एवरीवन वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? चलो ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ बहुत ही चंगे। फिलहाल अब मैं थोड़ी सी ठीक हो गई। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं और सही हो जाऊंगी। और जो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ, आज मेरा दिल कर पड़ा यार मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करूँ, तो चलो सुन लो मेरी बात भी। हाँ, तो अब मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया है, घर का काम भी कर लिया है, तो आज मैंने सोचा बाकी काम का मैं इतना आगे का शूट नहीं करती और थोड़ा सा आपके साथ आज चिट चैट कर ली जाए, यानी कि दिल की बातें कर ली जाए। तो मैं ये सोच रही थी कि साल जाने वाला है और सबका एक्सपीरियंस अलग अलग रहा होगा, और हर साल हर कुछ कोई सोचता है कि मैं ये करूँगा, मैंने ये अपने में चेंजेस लाने हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि किस किस की लाइफ में वो चीज़ें हो पाती हैं और किस चीज़ की किसके साथ ये नहीं हो पाता। फिलहाल मेरे साथ तो नहीं हो पाता, मैं जो कुछ सोचती हूँ वो मेरा नहीं हो पाता। उल्टा कई चीज़ें जो मतलब अनप्लान्ड होती हैं वो हो जाती हैं, और जो कुछ मैं सोचती हूँ वो मेरा कम ही कंप्लीट होता है। इसीलिए अब क्या है कि वक्त के साथ मैंने कुछ चीज़ें कुछ बातें वक्त पे छोड़ दी हैं, कि जैसे जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती तो हम पानी का जैसे बहाव होता है उसमें चीज़ छोड़ देते हैं, वैसे ही अब मैं कुछ बातों को कुछ चीज़ों को छोड़ देती हूँ कि जैसे वक्त होगा देखा जाएगा। क्योंकि जो हम नहीं कर पाते जिन चीज़ों को, जिन कामों को, जो हालात हमारे बस में नहीं होते, तो उन्हें वक्त पर ही छोड़ देना बेस्ट रहेगा। फिलहाल तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि मैं अपनी शादी के 25 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो इस तरीके की, चलो आज बात करनी है तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहा शादी का हमारे, क्योंकि अब 25 साल हो गए हैं शादी को, तो आप समझ ही सकते हैं कि हम लोग कितने पुराने हैं। तो जिनसे अपनी शादी से कुछ मैंने जो लाइफ में बातें सीखी हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि जिन लोगों की अब नई नई शादी हुई है, अगर बाई चांस ये वीडियो वो लोग देख लेते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और कुछ बातें अगर हम वो ज़िंदगी में अपने ढाल लें तो काफ़ी सुकून से वो चीज़ें बीत जाती हैं। तो फर्स्ट तो मैंने ये देखा कि जब हम लोगों की शादी लड़कियों की होती है तो ज़रूरी नहीं होता कि हर लड़की के माँ बाप दहेज में उतना सामान या उतनी चीज़ें दे पाएँ जितना कई लड़की लड़के वालों की, जो कहते तो नहीं है कि हमारी डिमांड है, लेकिन वो मन से उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे साथ होना चाहिए था। तो जब वो नहीं हो पाता तो धीरे धीरे लड़की को वो चीज़ें ससुराल में सुननी पड़ती हैं कि ऐसा कदर नहीं करा, ऐसा नहीं हुआ, हमने तो ये सोचा था। तो क्या होता है कि कई लड़कियां बेचारी उस टाइम की मजबूरी को देखते हुए ससुराल वालों को खुश करने के चक्कर में ये कर बैठती हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने पास से थोड़ा बहुत पैसा लगाकर अपना जब मायके से आती हैं तो झूठा दिखावा कर देती हैं कि मेरी माँ ने ये दिया है, मेरी माँ ने ये दिया है, कि मुझे बात ना सुननी पड़े। तो मैं आपको एक बहुत बड़ी ये बात बताना चाहूँगी कि ये वो काम ना करें। उसका पता है क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, कि हर ससुराल वाला ये समझ जाता है कि जब शादी में ये चीज़ें नहीं दे पाए तो अब कहाँ से आई, और हर किसी को पता होता है कि ये अब अपने पति से पैसे लेकर या ससुराल के पैसे पैसे जैसे भी करके जुगाड़ ये लेके आई है। क्योंकि फिर वो एक मतलब क्या होता है कि आप शक के दायरे में आ जाते हैं, और ये कोई एक बार थमने वाली चीज़ नहीं होती। क्योंकि देखिए हमारी जब शादी होती है तो साल में कितने त्योहार होते हैं, कितनी रस्में होती हैं, उन सब पे भी माँ बाप को देना पड़ता है। तो आप एक या दो बार झूठ बोल के या इधर उधर से जुगाड़ करके या पति से पैसे लेके इमोशनल ब्लैकमेल करके आप अपने ससुराल वालों का मुंह बंद कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। तो एक तो वो आपको झूठ बोलना पड़ेगा, दूसरा आपको फिर और आगे जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी कि अब अगला रस्म आ रही है, अपना त्योहार आ रहा है, तो अब मैं क्या लूं और क्या करूं। ऐसे आप एक बहुत बड़े जाल में फंस जाएंगे और आपकी इमेज भी खराब हो जाएगी जिस दिन ये पोल पट्टी खुलेगी, और पोल पट्टी खुलनी ज़रूर होती है। और जो सास ससुर भी होते हैं उनको भी एक्सपीरियंस लाइफ का हो चुका होता है, क्योंकि सास भी कभी ना कभी बहू थी।
तो इन चीज़ों से बचें। अगर आपके पेरेंट्स नहीं दे सकते तो उनको सीधा बोलिए कि हाँ जी, वो नहीं दे सकते। आप अगर एक बार ये जवाब दे देंगी तो आपका हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगी। आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा और उन्हें भी पता चल जाएगा कि जितना उनके पास है उतना ही वो देंगे। हमारी फिजूल की बातें और डिमांड को लेकर या दिखावा करके वो लोग नहीं देने वाले, और ना ही ये लड़की लाने वाली है। इस तरीके से आपको मन की शांति जरूर मिल जाएगी और सुकून भी दिमाग में आ जाएगा। आपको जुगाड़बाजियां और प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी। जो आप टाइम अपने ससुराल वालों को देकर उनका दिल जीत सकते हो, उनके घर में जो काम जिस तरीके से होता है उसमें आप करके अपना टाइम दे दीजिए उनको। उनको ये जताइए कि हाँ, आप जैसा कहोगे मैं वैसा बदलने को कुछ तैयार हूँ, क्योंकि हर घर की चीज़ें अलग होती हैं। इसीलिए लड़कियों को, वो अकेली लड़की होती है, उसी से ही सब उम्मीद रखते हैं कि जो लड़के वाले हैं ससुराल में, वो फैमिली जो है वो इतने लोग नहीं बदलेंगे, आपको ही बदलना पड़ता है। इसीलिए ये बात माइंड में बिठा लीजिए कि अगर घर बसाना है, थोड़ी सी ईगो अपनी साइड में करनी पड़ती है और अपने आप को बदलना पड़ता है, तभी ये लड़की का दूसरा जन्म भी कहा जाता है। ऐसे नहीं कहा जाता, क्योंकि हमारे मायके में जो हमारा रहन सहन सोच विचार था वो यहाँ के आके फुल बदल जाता है, क्योंकि हम एक बेटी से बहू बन चुके होते हैं और एक जो है कि वाइफ बन चुके होते हैं, जिनके कंधे पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे रिश्तों का जो उम्मीद होती है वो होती है। इसीलिए जब शादी करवाएं तो अपने आप को ये पूरी तरीके से तैयार करके रखें कि मुझे उस घर जाना है तो मुझे उस घर के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ईगो इसमें बिल्कुल भी ना लाएं। और जब ससुराल में जाएं तो टाइम जाया ना करें। कोशिश करें कि आप उस ससुराल का जैसा भी तौर तरीका है, रहन सहन है, आप उसमें ढलने की कोशिश करें और हर काम में हेल्प करें। और प्योर मन से आप अपने दिल से जितना हो सकता है आप उनकी हेल्प करें, सीखने की कोशिश करें और उनको अपनापन जताएं। हर टाइम कमरे में बंद ना रहें, अपना सोने खाने पीने का टाइम अलग ना रखें। जो चीज़ आपके टेस्ट में नहीं आती, थोड़ा सा आप एक बार कॉम्प्रोमाइज़ करिए। शुरू शुरू में जाते ही मुंह फाड़ के नहीं कह देना चाहिए मैं तो ऐसे करती थी, मैं तो ऐसे करती थी, मेरा तो ये था। क्योंकि जाते ही अगर आप ये सब बातें करना स्टार्ट कर देंगे तो आप उनके दिल में कभी भी नहीं बस पाएंगे। तो ये मैंने सीखा है कि आप अगर जो जिंदगी में बातें हैं, अगर आप थोड़ा सा उनको कह दीजिए कि मैं अपने मायके से ये चीजें नहीं ला सकती, वो नहीं दे सकते, तो बस यहाँ आपके माइंड का सुकून हो जाएगा। आप अगर अपने दिल से उनको अपना मतलब सब कुछ आप ये कॉम्प्रोमाइज कर लें और सोचें कि ये मेरा घर है और हमारा ही घर होता है, तो आप सबको दिल से अपना लें, तो भी आपको बड़ा सुकून हो जाएगा कि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर मैच नहीं वो लोग कर रहे तो वो उनमें फॉल्ट है, मेरे में फॉल्ट नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में और दिल में सुकून रहेगा कि आप सच्चाई पर चल रहे हो और आप सही हो। क्योंकि कई घरों में ये होता है कि बात बात में पंचायत बुला ली जाती है, मायके वालों को इकट्ठा कर लिया जाता है। तो आप अपनी तरफ से कोई भी ऐसी कमी ना छोड़ें जिससे कि कल 10 जनों के बीच में बैठ के आपके माँ बाप का सिर नीचा हो, या आपको उन सवालों का जवाब देते समय शर्म आए और आपके रिश्तेदारों को भी शर्म आए कि ये हमारी बेटी है। और साथ में थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना चाहिए, हम बेटियां जब घर में अपने माँ बाप के होती हैं तो वहाँ का हम लोग भी थोड़ा समझते हैं जैसे घर के हालात होते हैं। तो इसीलिए कई लड़कियां ये सोच के आती हैं कि माँ बाप के घर तो मुझे ये चीज नहीं मिली, लेकिन मैं जाते ही पति के पैसों पे ऐश करूंगी। लेकिन थोड़ा सा ये भी सोच के चलना होता है कि अगर हमारे माँ बाप के पास वो पैसे नहीं थे तो हम वो अपने शौक पूरे नहीं कर पाए, तो पति के पास भी शायद इतना पैसों का पेड़ तो लगा नहीं होगा। इसीलिए अगर है तो बेशक कीजिए, अगर नहीं है तो उन चीजों को बिल्कुल भी जिद में मत लाइए कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। मैं आजकल की लड़कियों को काफी देख रही हूँ कि घर में तो उनके ना एसी है ना कूलर है, लेकिन यहाँ आते 24 घंटे में एसी में रहना है, जाना है तो गाड़ी में जाना है, हर टाइम अंदर घुसे रहना है, काम नहीं करना है, इवन कि अपने हस्बैंड का नाश्ता भी नहीं बनाना है, दूसरों को तो क्या ही देंगी। तो इस तरीके से मैंने ये देखा है कि आप जो भी है आप सच्चे मन से कीजिए। जो आप नहीं कर सकते वो भी आप अपने घर वालों को, सास को बता सकती हैं कि मुझे ये काम नहीं आता, उसमें आपको शर्म करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर नहीं आता है
तो आप सीखने की कोशिश करें, आप उनसे अपनी गलती एक्सेप्ट करें, आप माने कि हाँ मम्मी जी मुझे नहीं आता, मैं सीख लूंगी। तो उससे वो भी इंटरेस्टेड होंगे, वो आपसे दुश्मनी नहीं निकालेंगे। और अगर घर में जैसे जेठानी है या आपके देवरानी है या छोटे बच्चे हैं या ननद आती हैं, तो उनसे भी दूर भागने की कोशिश ना करें, बिल्कुल उनका अपनों की तरह वेलकम करें। जितनी हैसियत है कोशिश करें कि आप उनका उतना सम्मान करें, क्योंकि जो जब नंदे आती हैं उनके बच्चे भी नई नई मामी का शौक होता है, तो वो आपके बेड पे भी चढ़ते हैं, आपके कमरे में आते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं। तो आप थोड़ा टाइम उन्हें भी दें, क्योंकि अब आप उनके परिवार का हिस्सा बन चुके हो। और जो लड़कियां ऐसा नहीं करती, अपने कमरे में ही घुसी रहती हैं, तो बिरादरी में, रिश्तेदारी में उनको सम्मान बिल्कुल भी नहीं मिलता, और धीरे धीरे उनकी इमेज खराब होने लग जाती है और सब लोग उनसे साइड में होने लग जाते हैं। फिर एक दिन वो आता है कि जब पूरे रिश्तेदारी में और तो आपकी दिरानियां जेठानियां अच्छे तरीके से उनको मतलब सम्मान दिया जाता है रिश्तेदारी में, लेकिन उस टाइम आप मुंह छुपाए एक साइड खड़े होते हो। इससे आपके हस्बैंड की भी जो है इमेज वो खराब होती है। तो जिद नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने दिल से कोशिश करनी चाहिए और घर के तौर तरीकों को सीखना चाहिए, बहाने नहीं बनाने चाहिए। ये चीजें जब आप प्योर होके करेंगे, उस घर को अपना समझेंगे, तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है लाइफ में, तो उसमें आपका सिर नहीं झुकेगा और आपके माँ बाप का सिर भी नहीं झुकेगा। और देखिए, मेहनत तो हर काम के लिए करनी पड़ती है, चाहे घर बनाने के लिए, चाहे पढ़ाई करने के लिए, और चाहे अपने बच्चों की ज़िंदगी संवारने के लिए। क्योंकि जब हम माँ बनते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर माँ बच्चे के लिए कितनी परेशानी झेलती है। तो जब उसका बच्चा परेशान होता है तो कैसा फील होता है। तो वही चीज़ आप अपने माँ बाप के लिए भी सोच लीजिए कि आपके माँ बाप ने भी किन हालातों में आपको पाला पोसा होगा और यहाँ तक लाए हैं, और आप फिर अगर घर छोड़ छोड़ के वापस उनके घर भागते हो तो कितना मुश्किल हो जाता है उनके लिए भी। एक तो इतना पैसा खर्च किया, इतने सालों की मेहनत, ऊपर से रिश्तेदारी में मुंह नीचा होता है, समाज में आंखें नीची होती हैं, किसी से वो आंखें नहीं मिला सकते। तो ये बहुत सारी सोचने की बातें होती हैं कि अगर हम जो कुछ झेलने वाली बातें हैं, अगर हम उन्हें झेल लेते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। क्योंकि ज़िंदगी है ही, हर नया दिन परेशानियों के साथ आता है और फिर चला जाता है। हर दिन आता है, एक नया संघर्ष लेके आता है, एक नई रोशनी लेके आता है, एक नई उम्मीद लेके आता है, एक नई खुशी लेके आता है, एक नया गम लेके आता है। जिंदगी एक किताब की तरह है, वो हमेशा पन्ने पलटती रहेगी। और जो स्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, उन्हें हम अपनी कोशिश करके देख सकते हैं। अगर वो अब हमारे हाथ में हालात नहीं होते, तो उन्हें एक बार भगवान पर छोड़ देना चाहिए, वक्त पर छोड़ देना चाहिए। कुछ टाइम के बाद उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही आता है। मैंने अब तक यही सीखा है। और बाकी ससुराल में आकर हमेशा मेहनत करें, सबके दिलों में बसने की कोशिश करें। हाँ, अगर ससुराल वाले आपकी उस मेहनत को, आपकी उस प्योरिटी को, आपके उस दिल लगाने को, उनको अपना समझने को वो अगर इग्नोर कर रहे हैं और आपका लगातार आप पर आरोप प्रत्यारोपण और झूठ और ये सब अगर आपके ऊपर कर रहे हैं, कुछ टाइम उनको देखिए, फिर उसके बाद आप भी अपना रुख धीरे धीरे पलटना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन पहल आप मत कीजिए, उन्हें करने दीजिए। अगर उन्हें 6 महीने साल में आप देख लेते हैं कि वो किस काबिल हैं, तो आप फिर धीरे धीरे उनके जैसा रवैया उनके साथ करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम इतने भी मतलब नहीं हैं, हम आखिर इंसान हैं। अब वो जमाना नहीं रहा कि एक गाल पे थप्पड़ मारा है तो दूसरी हम आगे कर दें। ये अब वो ज़माना नहीं रहा। और कोशिश करनी चाहिए कि हमें, अगर आप में स्किल है तो आप अपना इनकम सोर्सेज बनाएं और अपना वो सिक्योर करें फ्यूचर भी, और घर को भी आप दें, उसको आप घर को स्ट्रॉन्ग करें। इससे दो चीज़ें होंगी कि एक तो आपका एक बैंक बैलेंस बनना बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, आपका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपके लिए सेविंग हो जाएगी, आपके बच्चों के लिए प्लानिंग हो जाएगी। दूसरा कि आप जो घर में चिक चिक वाला कईयों के ज़्यादा माहौल होता है, आप उससे दूर हो जाएंगे
और आपका जो टाइम है, आपकी जो स्किल है, आपकी जो एनर्जी है, वो सही जगह भी यूटिलाइज होगी। क्योंकि कल को कुछ साल बीत जाने के बाद आपको पश्चाताप नहीं होगा कि मैं ये कर सकती थी तो मैंने ये नहीं किया, क्योंकि आपकी पढ़ाई फिर पीछे रह जाएगी और ज़माना बहुत आगे चला जाएगा। इसलिए अगर आप कुछ करने लायक हैं तो आप उसको कंटिन्यू करें। अगर आप बिजनेस करना चाहती हैं तो वो करें, अगर आप जॉब करना चाहती हैं तो वो करें। आप अगर घर से ट्यूशन या कोई कोर्स या पार्लर ऐसी चीज़ें या कोचिंग कुछ भी करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं तो वो कर सकती हैं। बहुत सारे आजकल के बच्चों के पास ऑप्शन है। तो लड़कियों को कोशिश यही करनी चाहिए कि घर में थोड़ा सा वक्त देने के साथ साथ, उनके तौर तरीकों को सीखने के साथ साथ, आप में अगर स्किल है तो आप अपनी इनकम सोर्सेज भी जरूर रखें, ताकि वक्त का कोई पता नहीं होता। वक्त हमेशा एक जैसा कभी भी नहीं रहता। तो आप उस जो आपके अर्निंग सोर्सेज हैं, कहते हैं कि चार पाई के भी चार पिलर होते हैं, कुर्सी की भी चार टांगे होती हैं। अगर एक टांग कभी टूट जाए तो तीन सपोर्ट करने के लिए होती हैं। तो ऐसे ही अगर आपके हस्बैंड अकेले कमाने वाले हैं या इनकम सोर्सेज एक है फैमिली में, तो आप जरूर वो रास्ता भी अपना सकते हैं। सारा दिन अपना दिमाग परेशान करने की बजाय, आप चुगलियां करने की बजाय, फोन इधर उधर हर टाइम अलाई लगाई करने की बजाय, वो वक्त चला जाएगा, आपके हाथ कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। आप देखिएगा, आप गौर कीजिएगा कि आप अगर काम कोई नहीं करते, ना घर का ना बाहर का, सारा दिन आप फोनों में अगर लगे रहते हो या बैठ के मजे लेते हो, तो सुबह से रात तक आप गिनती कीजिएगा कि आपके हाथ में क्या आया। और अगर आपको पैसा कमाना आता है तो आप ये देखिए कि आप पूरे दिन में उस काम को करके, उस टाइम को आप लेके अपने हक में यूटिलाइज करके आप उससे कितना कुछ अर्न कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि आप अपनी प्योरिटी रखिए ताकि आपके दिल दिमाग को सुकून मिले। आपकी आत्मा की जो अंतरात्मा की गवाही होती है वो आपको परेशान ना करे, आपको अपने आप से एक टाइम में आके नफरत ना होने लगे, और आपके माँ बाप को भी शिकायत का मौका ना मिले। हाँ, बस घर वालों का आप पहले देखिए कि वो कैसे हैं और अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप अगर वो रुख आपका, आपके प्यार को, आपके अपनेपन को नहीं समझते, तो फिर आप उसके बाद थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं। क्योंकि सिर्फ आप ही आप मरते जाएं ये भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि काफ़ी इस्टेब्लिश हैं आजकल की लड़कियां, काफ़ी लेना जानती हैं अपने हक में। लेकिन इतना भी हमें मिस यूज़ अपने हकों का नहीं करना कि हम किसी सीधे साधे लोगों को हम परेशान करें। मेरा कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने हमारे हक में रूल रेगुलेशन कुछ बना दिए हैं, लेकिन उनका गलत यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये जो टाइम है ये भगवान देख रहा है। तो कुछ इस तरीके से ही ज़िंदगी बीत जानी होती है सभी के लिए। तो बस मैं यही चाहती थी कि जो कुछ मैंने अपनी शादी के 25 साल में सीखा है वो आपके साथ शेयर करा है, कि कुल मिला के दिल और दिमाग की शांति बहुत मेन है। तो उसके लिए आपकी जिसकी भी शादी हो तो कुछ ये रूल्स फॉलो कीजिए। झूठ बिल्कुल मत बोलिए, सच्चाई एक बार कह दीजिए। कुछ टाइम उन्हें परेशानी होगी, कुछ टाइम आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन आपको सुकून मिलेगा। आपका दिमाग इधर उधर की तिगड़म बाजी लगाने में नहीं होगा, बल्कि घर के काम सीखने में ही होगा। तो बस फिर मैंने काफ़ी कर ली बातें। ये रही मेरी शादी के 25 साल का जो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ है। अभी भी ज़िंदगी तो पूरी पड़ी है सीखने के लिए। अब हम बच्चों से सीख रहे हैं सारी चीज़ें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और मुझे तो शर्म भी नहीं आती। मैं तो किसी से कुछ भी सीख लेती हूँ। और बस इसी के साथ मैं करूँगी वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद फिर मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ। बस फिर तुसी आपदा ख्याल रखना है, असी आपदा ख्याल रखना है, बाकी सारे ना रब रखा।